students, myself Gauri Tiwari. In previous video we have already completed our unit 2, which is introduction to HTML. In this video we will start our unit 3, working with HTML, with its first point, HTML link. So let's start with first point, link. What is link? Link lets you move from one page to another, or play movies, or play sounds, or send email, or download file, and many more. Link has three parts: source, a label, and destination. To create a link we use a tag, which is anchor tag. For this we use attribute href, that means hyperlink reference. Href, hyperlink reference. In this we write a href is equals to, in double quotes, whatever our destination is. That means, for example, page.html, double quotes complete, bracket complete, next label and anchor tag complete, right, close, anchor tag close. In the above link, page.html is the destination. The destination specifies the address of web page or file the user will access when he or she clicks on the link. The label is the text that will appear underlined or highlighted on the page. मतलब href इज इक्वल्स टू, आप लोगों को क्या लिखना है कि ये पेज मूव होने के बाद में आपका वो लिंक पार्ट जो है आप लोगों को कौन से पेज पे लेके जाना है, तो वो जो है href के अंदर लिखेंगे. मतलब वो अपना वेब पेज हो सकता है, दूसरी कोई वेबसाइट हो सकती है, या फिर कोई भी एक लिंक जो है वो हो सकती है, या फिर एड्रेस जो है वो वेब पेज का हो सकता है. तो href इज इक्वल्स टू लिखना है आप लोगों को एड्रेस. नेक्स्ट पार्ट क्या है? लेबल. लेबल जो है, लेबल मतलब क्या कि किस चीज़ के ऊपर, मतलब कौन से टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद में आप लोगों को स्विच करना है दूसरे पेज पे. मतलब वो लिंक वाला पार्ट जो है वो अपन लेबल में लिखते हैं कि जो टेक्स्ट जो है आप लोगों को इधर अंडरलाइन दिखती है या फिर हाईलाइटेड दिखती है. मतलब जब वहाँ से अपन कर्सर जो है वो घुमाते हैं तो वो कलर जो है चेंज होता है, या फिर कर्सर का लुक जो है वो चेंज होता है, ठीक है, तो वो लेबल में आता है. एंड सोर्स मतलब क्या, ये पेज से अपन दूसरी जगह जा रहे हैं इसलिए ये सोर्स हो गया. href इज इक्वल्स टू, आप लोग जो भी लिखेंगे वो हो जाएगा डेस्टिनेशन. और लेबल मतलब जो टेक्स्ट जिस पे क्लिक करने के बाद में आप लोगों को मूव करना है वो आ गया लेबल में, ठीक है. तो ये हो गया लिंक. फॉर एग्जाम्पल, जैसे सपोज मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पे क्या किया मैंने, एक हेडिंग दिया, एग्जाम्पल ऑफ एडिंग अ लिंक. नेक्स्ट में पी टैग यूज़ किया, दैट मीन्स पैराग्राफ टैग यूज़ किया, क्लिक ऑन द फॉलोइंग लिंक. और यहाँ पे क्या किया है मैंने, गूगल का लिंक दिया है. मतलब href इज इक्वल्स टू, डबल कोट्स में एड्रेस लिखा है मैंने किसका, गूगल का, जो कि है www.google.com. https लिखा तो भी चलता है https, और नहीं लिखा तो भी चलता है, ठीक है. तो वो हो गया अपना गूगल का लिंक. डबल कोट्स कंप्लीट, ब्रैकेट कंप्लीट, और गूगल और ब्रैकेट ए टैग जो है वो क्लोज किया. मतलब ये जब प्रोग्राम अपन रन करेंगे तो अपने को गूगल इतना टर्म दिखेगा. जब उसका इधर कलर चेंज रहेगा, उसका अंडरलाइन रहेगा, या फिर अब जब आप लोग उसको उस पर से स्क्रॉल करेंगे या फिर कर्सर घुमाएंगे तो कर्सर का जो एरो रहता है वो चेंज होकर हैंड बनेगा, या फिर कुछ तो चेंजेस जो है वो होंगे किस पे, गूगल पे. मतलब जब तुम लोग गूगल पे क्लिक करेंगे तब आप लोगों का स्विच होगा न्यू पेज के ऊपर जो है google.com, राइट. चेंजिंग द कलर्स ऑफ लिंक. अब ये जो है कि जैसे मैंने बताया उसका कलर चेंज होता है या फिर अंडरलाइन आती है, तो ये जो कलर्स जो है वो कैसे चेंज करना है लिंक के, तो अपन जनरली देखते कोई भी वेबसाइट के अंदर एक तो जो लिंक वाला पार्ट रहता है, मतलब जो भी टेक्स्ट को लिंक प्रोवाइड किया है वो जनरली ब्लू में आता है. जब अपन उस पर क्लिक कर देते हैं तो उसका कलर चेंज होकर वो रेड बनता है, और जब तुम लोग वो न्यू पेज पे जाके वापस जब आते हो तो वो जो कलर है वो ग्रीन होता है, राइट. तो ऐसे 3 पॉइंट्स रहते हैं जब अपने को कलरिंग करना है, कलर करना है लिंक के लिए. तो लिंक के लिए कलर लिखना कहाँ पे है, तो आप लोग बॉडी टैग जब लिखेंगे तो उसी के अंदर एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे, लिंक, वी लिंक और ए लिंक, ये 3 एट्रीब्यूट्स हैं, तो आप लोग वो यूज़ करेंगे. लिंक मतलब क्या, लिंक डिफाइंस द कलर ऑफ द लिंक्स दैट हैव नॉट बीन विजिटेड. मतलब जब अपन पेज पे गए हैं तो उसके पर्टिकुलर कोई सेंटेंस है, कोई टेक्स्ट है कि उसको लिंक दिया है, तो अभी तक अपन ने वो लिंक को विजिट नहीं किया है, लेकिन वहाँ पे लिंक है, तो वो हो गया लिंक पार्ट. मतलब लिंक इज इक्वल्स टू, आप लोग अगर लिखे ब्लू, तो जब भी वो पेज ओपन होगा तो जहाँ जहाँ लिंक दिया है वो जो पार्ट है वो टेक्स्ट जो है वो आएगा ब्लू, ठीक है.
मतलब दैट हैज़ नॉट बीन विजिटेड येट, अभी तक उसको विजिट नहीं किया है। नेक्स्ट जो है वो वी लिंक। वी लिंक मतलब क्या, जिस लिंक को ऑलरेडी विजिट कर दिया है, मतलब जो मैंने बताया कि जनरली वो ग्रीन में आता है, तो वी लिंक मतलब जिसको ऑलरेडी विजिटेड है, विजिट किया हुआ है, तो वो आ जाएगा वी लिंक के अंदर। और ए लिंक, ए लिंक मतलब क्या, एक्टिव लिंक, या फिर यूज़र ने उसके ऊपर क्लिक किया है अभी, तो इसलिए हो जाएगा एक्टिव लिंक, मतलब ए लिंक। ठीक है, तो ये 3 हो गया। फर्स्ट हो गया लिंक, मतलब जिसको अभी तक विजिट नहीं किया है। नेक्स्ट है वी लिंक, दैट मीन्स विजिट होके वापस से वो पेज पे आया है। एंड थर्ड है ए लिंक। ए लिंक मतलब क्या, एक्टिव लिंक, मतलब मैं उस पर जस्ट क्लिक कर रही हूँ। जैसे मैंने पहले एग्जाम्पल में बताया था कि जनरली ये 3 कलर्स यूज़ होते हैं, ब्लू, रेड एंड ग्रीन। ब्लू पे जब अपन, मतलब वो जब लिंक पे अपन क्लिक करते हैं, तो क्लिक करने के पहले वो ब्लू रहती है, क्लिक करने के बाद वो रेड हो जाती है, और जब अपन वो पेज विजिट करके वापस से आते हैं तो आप लोगों ने वो लिंक विजिट कर दिया है, इसलिए वो ग्रीन होती है। मतलब ये जनरली यूज़ होता है, अपन कलर चेंजेस कोई भी कर सकते हैं, कोई भी कलर जो है वो ले सकते हैं। तो आप लोग ये 3 एट्रीब्यूट्स है, लिंक, वी लिंक, ए लिंक, तीनों लिंक जो तीनों एट्रीब्यूट्स जो है एज़ पर योर चॉइस आप लोग यूज़ करके उसको कलर दे सकते हो। और ये तीनों एट्रीब्यूट्स यूज़ कहाँ करना है, तो बॉडी टैग के अंदर, क्योंकि HTML प्रोग्राम लिखने के लिए आप लोगों को बॉडी टैग यूज़ करना कंपलसरी है। बॉडी टैग के अंदर आप लोग एट्रीब्यूट जो है वो लिख सकते हो, मतलब बॉडी का एंगल ब्रैकेट स्टार्ट किया, बॉडी लिखा, फिर स्पेस देके लिंक इज इक्वल्स टू लिखा, वी लिंक इज इक्वल्स टू लिखा, ए लिंक इज इक्वल्स टू लिखा, और फिर बॉडी टैग का एंगल ब्रैकेट जो है वो कंप्लीट कर दिया। इस तरीके से आप लोग कलर जो है लिंक का चेंज कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड नेक्स्ट पॉइंट है टारगेट एट्रीब्यूट। टारगेट एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज वेयर टू ओपन द लिंक डॉक्यूमेंट। अब ये क्या है टारगेट एट्रीब्यूट, तो टारगेट एट्रीब्यूट जो है वो अपन ए टैग के साथ में यूज़ करते हैं टारगेट एट्रीब्यूट। तो यहाँ पे अपन जनरली जब अपन कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं, उसके कोई लिंक पे अगर अपन क्लिक करेंगे, तो बहुत सी बार कैसे होता है कि वो सेम विंडो के अंदर ही वो लिंक ओपन होती है, राइट। कभी कभी क्या होता है, वो नेक्स्ट न्यू विंडो में वो लिंक जो है वो ओपन होगी। कभी कभी क्या होता है कि वो लिंक जो है वो टोटल ही न्यू टैब के अंदर ओपन होगी, या फिर न्यू विंडो के अंदर ओपन होके वो सेम फ्रेम के अंदर छोटे साइज़ में आएगी, या फिर फुल पूरा पेज जो है वो कवर करेगी, वो डॉक्यूमेंट जो है वो पूरा पेज जो है वो कवर करेगा। ऐसे 3-4 टाइप्स है कि उसके अंदर वो लिंक जो है वो ओपन होती है। तो ऐसे ही टोटल 4 टाइप्स जो है अपन देखेंगे। टारगेट एट्रीब्यूट इज इक्वल्स टू, तो आप लोग ये 4 वैल्यूज़ जो है वो लिख सकते हो। टारगेट एट्रीब्यूट्स इज इक्वल्स टू मतलब ए टारगेट, ए href लिखा, फिर href की लिंक होने के बाद में आप लोग टारगेट इज इक्वल्स टू डबल कोट्स में अंडरस्कोर सेल्फ लिखेंगे, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट है, मतलब ओपन द डॉक्यूमेंट इन द सेम विंडो और टैब, सेम विंडो में या फिर सेम टैब पे वो जो लिंक जो है वो ओपन होगी, या डॉक्यूमेंट जो भी कुछ है वो ओपन होगा। सेकेंड जो है वो अंडरस्कोर ब्लैंक। ब्लैंक मतलब क्या, ओपन द डॉक्यूमेंट इन न्यू विंडो और टैब, नए विंडो में या फिर न्यू टैब के ऊपर जो है वो डॉक्यूमेंट जो है वो ओपन होगा जब अपन ब्लैंक यूज़ करेंगे। टारगेट इज इक्वल्स टू अगर लिखा डबल कोट्स में अंडरस्कोर पैरेंट, तो ओपन द डॉक्यूमेंट इन द सेम पैरेंट फ्रेम, मतलब वो जो फ्रेम है या फिर जो भी आप लोगों का वेब पेज है उसी वेब पेज के अंदर छोटे से इसके अंदर वो जो है वो पैरेंट फ्रेम के अंदर वो ओपन होगा। और अंडरस्कोर टॉप मतलब ओपन द डॉक्यूमेंट इन द फुल बॉडी ऑफ द विंडो, मतलब वो सेम जो बॉडी है उसको टोटल ही वो सेम वो न्यू डॉक्यूमेंट जो ओपन हुआ है उससे वो कवर करेगा, तो वो हो गया अंडरस्कोर टॉप। ऐसे 4 पॉइंट्स हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो है अंडरस्कोर सेल्फ या फिर ब्लैंक पैरेंट टॉप आप लोग ले सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया टारगेट एट्रीब्यूट, जो कि href के बाद में अपन टारगेट इज इक्वल्स टू ये 4 में से कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है अब लिंक अपन कहाँ यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया अपन साउंड में भी यूज़ कर सकते हैं, अपन मूवीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं, अपन पर्टिकुलर टेक्स्ट को भी दे सकते हैं, अपन सेंड ईमेल भी कर सकते हैं, अपन डॉक्यूमेंट भी डाउनलोड कर सकते हैं वो लिंक से, या फिर अपन कोई इमेज जो है उसको भी लिंक जो है वो दे सकते हैं। तो अभी तक अपन ने 2 एग्जांपल्स जो देखे तो वो नॉर्मल टेक्स्ट के लिए था। नॉर्मल टेक्स्ट के लिए अपन लिंक जब वो क्रिएट करते तो उस तरीके से करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो है क्या करना है, यूजिंग द लिंक टू सेंड ईमेल, मतलब अगर सपोज जनरली अपने को कैसे होता है, वो पेज के ऊपर आता है मेल टू, अपन मेल टू पे क्लिक किए तो डायरेक्ट कंपोज अपनी मेल का जो जीमेल का जो कंपोज वाला विंडो है वो ओपन हो जाता है। वैसे ही सेम अगर आप लोगों को भी आपके वेब पेज के अंदर अगर ऐसे मेल टू का करना है यूज़, मतलब डायरेक्ट वो लिंक पे क्लिक किए तो डायरेक्ट ईमेल जो है वो कंपोज के ईमेल में जाना चाहिए।
तो उस तरीके से आप कर सकते हो। उसके लिए आप लोगों को लिखना है AHREF, ऑब्वियस एंकर टैग तो यूज़ करना ही है। AHREF इज इक्वल्स टू मेल टू कोलन ईमेल एड्रेस, डबल कोट्स कंप्लीट, फिर आप लोग लिखेंगे लेबल एंड एंड ऑफ ए। मतलब मेल टू का यूज़ ये है कि फिर वो मेल टू लिखा है, दैट मीन्स मेल सेंड मेल में जाना चाहिए, दैट मीन्स वो कंपोज की विंडो जो है वो ओपन करेगा मेल टू, और आगे आप लोग कोई भी ईमेल एड्रेस जो है वो लिख सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल नीचे एग्जाम्पल दिया है AHREF इज इक्वल्स टू मेल टू कोलन, वहाँ पे एक MIT.edu का एक ईमेल आईडी दिया है, और फिर ईमेल लिखा है एंड ऑफ एम्परसेंड एंड ऑफ एंकर टैग। मतलब फॉर एग्जांपल अगर सपोज ये अपन रन करें तो कैसे आएगा, आप लोगों को आपके वेब पेज पे दिखेगा ईमेल, और जब आप लोग ईमेल पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट कंपोज मेल वाला विंडो जो है वो ओपन करेगा, और जहाँ पे वो मेल सेंड होगा KT, मतलब जिसको सेंड करना है तो वहाँ पे भी आ जाएगा KTDUNN@MIT.edu। मतलब आप लोगों को सिर्फ मेल टाइप करना है, सेंड करना है, तो उसको वो पर्टिकुलर पर्सन को मेल जो है वो सेंड हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग मेल सेंड करने का ये जो है लिंक जो है आप लोग आपके वेब पेज के अंदर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यूजिंग लिंक्स टू इमेज को भी अपन लिंक जो है वो दे सकते हैं। कैसे, तो फर्स्ट अपन ये देखते हैं कि इमेज लेना कैसे है वेब पेज के अंदर। इमेज अगर आप लोगों को वेब पेज में लेना है तो IMG टैग है जो कि अनपेयर्ड टैग है, मतलब आप लोगों को क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है, तो IMG टैग आप लोग यूज़ करेंगे, और फिर IMG टैग से इमेज जो है वो आपके वेब पेज में ऐड हो जाएगी, ठीक है। IMG के साथ में बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं जो अपन बाद में देखेंगे। अभी इंपॉर्टेंट दो एट्रीब्यूट है, एक है SRC और दूसरा है ALT। व्हाट इज SRC? इमेज का जो भी कुछ सोर्स है वो आप लोग SRC में लिखेंगे, मतलब इमेज का एड्रेस, मतलब इमेज जो है सपोज मेरी है logo.png ये इमेज, सपोज माय डॉक्यूमेंट्स में C के अंदर इमेजेस ये फोल्डर में अगर प्रेजेंट होंगी तो ऊपर जितना भी एड्रेस आता है, मतलब माय डॉक्यूमेंट्स फिर माय कंप्यूटर फिर C फिर इमेजेस, इस तरीके से टोटल एड्रेस जो आप लोगों को लिखना है। या फिर सेम फोल्डर के अंदर होंगी तो आप लोग डायरेक्ट इमेज का नेम भी लिख सकते हो, या फिर सेम फोल्डर के अंदर कोई फोल्डर है और उसके अंदर होंगी तो आप लोग उस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। तो अपन यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं IMG SRC इज इक्वल्स टू डबल कोट्स /images/logo.png, मतलब logo.png जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, इमेजेस ये फोल्डर के अंदर प्रेजेंट है, और इमेजेस फोल्डर जो है वो अपन अभी ये प्रोग्राम जिसमें सेव कर रहे हैं उसी सेम फाइल के अंदर, उसी सेम फोल्डर के अंदर इमेजेस ये फोल्डर है, इसलिए अपन उसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अपन ने क्या देखा, इमेज अगर वेब पेज के अंदर ऐड करना है तो अपन IMG टैग यूज़ करते हैं, उसके साथ SRC ये मतलब सोर्स ये एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे ताकि अपने को इमेज का सोर्स पता चले, मतलब इमेज लेना कहाँ से है वो पता चले। नेक्स्ट है ALT एट्रीब्यूट। ALT मतलब अल्टरनेट टेक्स्ट यानी क्या, बहुत सी बार क्या होता है अपन भी जब वेब पेज कोई ओपन करते हैं, मतलब कोई भी वेबसाइट अपन ओपन करते हैं तो कोई इमेजेस आती है और कोई इमेजेस नहीं आती, तो कोई इमेज नहीं आती तो वहाँ पे अपने को ब्लैंक कलर का लोगो दिखता है, मतलब क्रॉस वाला लोगो दिखता है, बाकी कुछ नहीं दिखता है। या फिर कभी कभी वहाँ पे टेक्स्ट दिखती है कि नो डिस्प्ले है करके, मतलब ऐसे कुछ तो टेक्स्ट जो है वो आना चाहिए कि इमेज फाउंड नहीं हुई है या फिर नो डिस्प्ले है, तो वो टेक्स्ट के लिए अपन ALT इज इक्वल्स टू नो डिस्प्ले या फिर ALT इज इक्वल्स टू कुछ भी एक टेक्स्ट लिख दो। तो अगर सपोज इमेज फाइंड नहीं हुई तो वो उसके जगह पे नो डिस्प्ले का टेक्स्ट जो है वो वहाँ पे ऐड करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ALT एट्रीब्यूट जो है अल्टरनेट टेक्स्ट के लिए उसका ALT एट्रीब्यूट जो है वो यूज़ होता है, ठीक है। ये हो गया इमेज लेने का। अब इमेज को क्या करना है, अपने को लिंक प्रोवाइड करना है, तो सेम करेंगे अपन, लेबल के जगह पे सिर्फ इमेज का जो टैग है वो लिख देंगे, बाकी पूरा सेम रहेगा। मतलब अपन ने एंकर टैग यूज़ किया HREF इज इक्वल्स टू दिया google.com, टारगेट इज इक्वल्स टू दिया है सेल्फ, मतलब वो वैसे भी बाय डिफ़ॉल्ट है कि सेम विंडो या टैब के अंदर वो ओपन करेगा, ठीक है। IMG SRC इज इक्वल्स टू इमेजेस /logo.html PHP alt no display and end of a। मतलब हुआ क्या, AHREF लिखा अपन ने, जो HREF इज इक्वल्स टू लिखा है google.com, उसके अंदर अपन ने एक इमेज लिया है और एंड ऑफ ए किया है। दैट मीन्स जब आप प्रोग्राम रन करेंगे ये तो फिर क्या होगा, logo.png की एक इमेज जो है वो डिस्प्ले होंगी, और जब उस पर क्लिक करेंगे तो वो आप लोगों को google.com जो है वो ओपन करेगा। क्यों? क्योंकि अपन ने google.com वहाँ पे ये दिया है
लिंक दिया है, हाइपर रेफरेंस जो है हाइपर लिंक का वो अपन ने google.com दिया है, इसलिए वो इमेज पे क्लिक करने के बाद में google.com ओपन करेगा। आप लोग अगर वहाँ पे लिंक चेंज करो तो वो लिंक ओपन करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से इमेज को अपन लिंक जो है वो दे सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है एंकर्स। एंकर्स यानी क्या, मतलब अपन ने फर्स्ट ईयर में ये देखा था बुकमार्क, मतलब वर्ड के अंदर बुकमार्क कैसे लेना है। तो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ बुकमार्क, मतलब सपोज ऊपर दिया है कि अगर 4 पॉइंट्स दिया है ऊपर, ठीक है, और वो चारों भी पॉइंट्स का डिस्क्रिप्शन जो है वो सेम पेज के अंदर नीचे कहीं तो दिया है। तो अगर मैं सपोज फर्स्ट पॉइंट है उस पर क्लिक करूँ तो वो डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन के वहाँ पे मूव करेगा। सेकंड पॉइंट पे क्लिक करूँ तो सेकंड का डिस्क्रिप्शन जहाँ दिया है वहाँ पे मेरा कर्सर जो है वो मूव करेगा। थर्ड का भी वैसे ही, फोर्थ का भी वैसे ही है। तो इसको अपन बोलते हैं बुक मार्क। मतलब अपन जब उस पर क्लिक करेंगे तो उसका डिस्क्रिप्शन जहाँ कहीं दिया है तो वो सेम पेज पे जहाँ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ वहाँ पे वो अपना जंप जो है, मतलब एंकर जो है वो जंप करेगा वहाँ पे, मतलब बुक मार्क जो है वो वहाँ पे अपना कर्सर जो है वो शिफ्ट करेगा, राइट। तो इसको बोलते हैं एंकर। जो अपन ने बुक मार्क देखा था, वर्ड के अंदर भी एंकर यूज़ होता है, पर उसको अपन सिर्फ नया नेम मतलब बुक मार्क जो है वो देते हैं। तो बुक मार्क की जगह यहाँ पे आया एंकर, ठीक है। आप लोग उसको बुक मार्क भी बोल सकते हो। एंकर्स इनेबल अ यूज़र टू जंप टू अ स्पेसिफिक प्लेस ऑन द वेबसाइट। वेबसाइट के ऊपर एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पेज के ऊपर अगर जंप करना है तो उसके लिए अपन एंकर एनेबल करते हैं, ठीक है। 2 steps are necessary to create an anchor. First you must create anchor itself, then you must create a link to the anchor from another point in the document. मतलब एक तो आप लोगों को एंकर क्रिएट करना पड़ेगा और सेकंड जो है दूसरे पॉइंट से लिंक जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा ताकि वो एंकर के ऊपर आए, ठीक है। टू क्रिएट एंकर इटसेल्फ वी राइट ए नेम इज इक्वल्स टू एंकर नेम, लेबल एंड एंड ऑफ ए, ठीक है। तो आप लोगों को एंकर टैग के लिए, एंकर यूज़ करने के लिए आप लोग लिखते हो ए, दैट मीन्स ए मतलब एंकर टैग ही है वो अपना। यहाँ पे HREF नहीं यूज़ होता। नेम इज इक्वल्स टू, क्योंकि अपन एंकर को क्रिएट कर रहे हैं इसलिए अपन लिखते हैं नेम इज इक्वल्स टू एंकर नेम, डबल कोट्स कंप्लीट, ब्रैकेट कंप्लीट, लेबल एंड एंड ऑफ ए एट द पॉइंट इन वेब पेज वेयर यू वांट टू जंप, राइट। और नेक्स्ट क्या है, टू क्रिएट अ लिंक टाइप ए HREF इज इक्वल्स टू हैश एंकर नेम, लेबल एंड ऑफ ए एट द पॉइंट इन द टेक्स्ट वेयर यू वांट टू क्रिएट द लिंक, ठीक है। मतलब 2 पॉइंट है। जैसे मैंने बताया कि सपोज आप लोगों का एक वेब पेज है, इसके ऊपर स्टार्टिंग में आप लोगों को 4 पॉइंट दिख रहे हैं जिसका डिस्क्रिप्शन सेम डॉक्यूमेंट के अंदर मतलब सेम वेब पेज पे लेकिन नीचे कहीं तो है, ठीक है। तो आप लोग फर्स्ट पे क्लिक करेंगे तो कहाँ पे जाना चाहिए अपना कर्सर, तो डायरेक्ट जो है वो स्पेसिफिक प्लेस पे जंप होना चाहिए। कहाँ पे, जहाँ पे फर्स्ट का डिस्क्रिप्शन लिखा है वहाँ पे जंप होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए आप लोगों को 2 चीज़ें क्रिएट करनी पड़ती हैं। फर्स्ट क्या है, आप लोगों का फर्स्ट पॉइंट, मतलब ये जो 4 पॉइंट्स बताया है उसमें का फर्स्ट जिस पे क्लिक करने के बाद में वो जंप करेगा वहाँ पे, राइट। तो इसलिए आप लोगों को ये क्रिएट करना है जिसको बोलते हैं अपन एंकर क्रिएट, जिसको बोलते हैं अपन लिंक क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि ये लिंक है, इस पर क्लिक करने के बाद में अपना जंप हो रहा है कहीं तो, ठीक है। और नीचे जहाँ पे आप लोगों ने वो फर्स्ट पॉइंट का डिस्क्रिप्शन लिखा है वहाँ पे अपन एंकर क्रिएट करेंगे, ठीक है। क्रिएट कैसे होता है, तो ऊपर आप लोगों को लिंक क्रिएट कर रहे हैं, राइट। तो वहाँ पे लिखेंगे AHREF इज इक्वल्स टू हैशटैग टाइप 1 सपोज, मतलब हैश टाइप 1 एंड लेबल लिखेंगे कुछ तो टाइप 1 का और एंड ऑफ ए करेंगे, हो गया। मतलब ऐसे चारों भी टाइप के लिए आप लोगों ने HREF हैश टाइप 1 हैश टाइप 2 हैश टाइप 3 हैश टाइप 4 ऐसे दिया, राइट। नीचे जो है जहाँ पे आप लोगों के डॉक्यूमेंट में टाइप 1 का डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे क्या लिखेंगे आप लोग, ए नेम इज इक्वल्स टू एंकर नेम, डबल कोट्स कंप्लीट, ब्रैकेट कंप्लीट, और उसका टोटल डिस्क्रिप्शन वहाँ लिख देंगे और फिर एंड ऑफ ए करेंगे, राइट। मतलब इससे होगा क्या, जब आप टाइप 1 पे क्लिक करेंगे तो वो डायरेक्टली जंप करेगा टाइप 1 के डिस्क्रिप्शन में, टाइप 2 पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली जंप करेगा टाइप 2 के डिस्क्रिप्शन में। इस तरीके से अपन एंकर टैग जो है वो यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे दिया है मैंने, सपोज ऊपर लिस्ट के अंदर चैप्टर 1 2 3 4 ऐसे दिया वो अगर होगा तो यहाँ पे चैप्टर 2 है, मतलब यहाँ मेरे को लिंक क्रिएट करना है। जैसे मैंने बताया ऊपर लिंक रहती है और नीचे जो है उसका डिस्क्रिप्शन रहता है। तो AHREF इज इक्वल्स टू हैश चैप्टर 2 एंड ऑफ ए एंड BR ऐसे लिखा है, ठीक है।
तो फिर अब ये चैप 2 लिखा है, मतलब आप लोग जहाँ पे कहीं वो एंकर क्रिएट कर रहे हैं वहाँ पे नेम इज इक्वल्स टू लिखेंगे चैप 2। मतलब जब अपन चैप्टर 2 पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट एंकर जो है वो चैप्टर 2 पे जाके चैप्टर 2 का डिस्क्रिप्शन जो है वो देगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ऊपर लिंक क्रिएट करते और नीचे जो है उसका एंकर क्रिएट करते। और फिर चैप्टर 2 का डिस्क्रिप्शन जो है वो टोटल डिस्क्रिप्शन अगर बहुत बड़ा है तो आप लोगों को ए नेम इज इक्वल्स टू चैप 2, ये चैप्टर 2 के जगह पे आप लोग पूरा डिस्क्रिप्शन डालेंगे और जहाँ कहीं आप लोगों का डिस्क्रिप्शन कंप्लीट होता है वहाँ पे एंड ऑफ ए करेंगे। ठीक है, मतलब इस तरीके से अपन 2 पॉइंट्स यूज़ करते लिंक एंकर के लिए, फर्स्ट है लिंक एंड सेकेंड है एंकर। ठीक है, होप आप लोगों को समझ में आएगा। कोई भी क्वेरीज रही तो मेरे को वैसे मैसेज या कॉल कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।